और उस बच्चे से जो ये बच्चा करेगी, आप लोगों को मैं बता दूं, वो नवजात शिशु, वो जो नवजात शिशु को ये पैदा करेगी, पहले तो ऐसा नहीं है, आईवीएफ द्वारा अगर ये ऐसी ऐसी प्रक्रिया कर भी रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इस तरह की गिरी हुई और घृणित हरकत हरकत करनी चाहिए। और जिस तरह से ये वहां पे अपना दबदबा जमा रही है कि हाँ, मैं अगर बच्चे को पैदा कर दूंगी तो मुझे यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। शट अप, तेरे मुंह के लिए बेवकूफ, बेशरम, अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझती है तू। कैसा तेरा एपी सिंह भाई है? तेरा भाई क्या सोच रहा है कि तू बच्चा पैदा कर ले तो तेरे को यहाँ पे हम नागरिकता दिलवाने देंगे, या तेरे लिए हम अपना संविधान चेंज कर देंगे? अरे बेगैरत, ये सोच, तेरे को वो दलदल में घुसेड़ रहा है, इतने दलदल में उसने तुझे घुसेड़ दिया है ना। अब तो ऊपर वाले आने वाले नहीं है, जितना चाहे तू चाहे पैर हाथ झटपटाए और तू सोचे कि मेरे को ऊपर आना है, नेवर। तू कभी भी अब नैया पार तेरी हो नहीं सकती है। तूने जेल जाना है, हैदर भाई ने आना है, हैदर भाई ने अपने बच्चे ले जाने हैं, तू जाने, तेरा ये बच्चा जाने। उसके बाद जब तू छूटेगी ना, तो इस बच्चे के साथ में, इस लप्पू के ही साथ में रहने वाली है, इतना मैं बता दूं। ठीक है? और ये ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है कि आज मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट दिखा रही हूँ, अगले दिन बिल्कुल साफ हो जाता हुआ पेट। मतलब तो बेल्ट बांधना भूल जाती है, तेरा लप्पू तेरे को इशारे करता है कि भाई वो तूने पेट में वो नहीं बांध रखा है, पल्ले को ये डाल। अबे किसको बेवकूफ बना रहे हो? बेवकूफ बनाओ तुम अपने उस एपी सिंह को, एपी सिंह को बनाओ एक बेवकूफ। मिनट, ठीक है? वो चार जी हाँ, कोनी कुशन है वो जो रख लेके बैठ रहे हो ना, हाँ। तो चार कई कोनी बार टाइप है। मैं कई बार मैं वो कुशन लगाना छोड़ देती है। और एक दिन उस दिन लाइव में बैठे हुए थे, तो लाइव में इसने बोल दिया था कि अभी फिलहाल कोई खुशी नहीं है। अब कहाँ से आ गई तेरी खुशी? बेवकूफ बनाती है क्या? अरे तेरे जैसियों को तो ना हम पैर की जूती के नोक के बराबर समझते हैं, तो है कौन? तो बराबर। भूल गए? तो ऐसे कहती है भाई, सॉरी, इस चीज के लिए बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। मैं एक बात कहने जा रही हूँ, और जिन भी मेरे भाई बहनों को, पाकिस्तानी के बहनों को, भाइयों को बुरा लगे, पहले ही माफी मांग लेती है। इस बेगैरत औरत ने बोला, इस बेगैरत औरत ने बोला कि पाकिस्तान में सारे नामर्द है। ये 4 बच्चे नामर्दी में पैदा कर दिया, अगर मर्द होते तो सारे तेरे कम से कम 12 होते। समझी? ना मर्दानगी में तूने 4 पैदा करे हैं। और अगर ऐसा होता, तो कहती है, तो वहां पे तो हिंदू, वहां पे तो पाकिस्तान में तो औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, फिर 4-5 महीने के बाद फिर औरत प्रेग्नेंट होती है। तू तो कह रही थी कि बाहर नामर्द रहते हैं। इतने अच्छे मर्द तेरे को कहाँ से मिलेंगे? लप्पू ने क्या किया 18 महीने में? लप्पू ने क्या किया 18 महीने में? तो कहते मेरा पतिदेव, पतिदेव। तेरे पतिदेव ने तेरे को एक बच्चा तो दिया नहीं है। क्यों? ऊंटनी है, घोड़ी है, हाथनी है, 22-23 महीने में ब्याएगी है? सॉरी, बहुत बराबर। गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन इस औरत ने ना, इसको सर में जितनी चढ़ाया ना, इधर सर में चढ़ के मुत रही है लोगों के। तो बराबर। तेरे को मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोला, घसीटते हुए ऐसे ले जाएंगे ना कोर्ट तक, तेरा बाप दादा भी याद करेगा। समझी? यहाँ आके गलत फहमियां, गलत चीजें मत परोस हमारे लोगों के सामने। समझी? बिल्कुल और बच्चे बिल्कुल। तो एक नहीं, बच्चे तो एक नहीं 10 पैदा कर, पर शर्म कर अपनी उम्र पे। बच्चे तेरे बड़े हो रहे हैं और तू इतना इतरा रही है जैसे पहली बार तो माँ बन रही है। अबे बूढ़ी घोड़ी, तो पहली बार माँ बन रही है? और माँ तो तू कभी बन ही नहीं सकती है। माँ बनती तो वो तकिया नहीं बांधती। ठीक है? तेरी अपनी दीदी प्रेगनेंसी को तो वैसे भी वो कर सकती, रिवील भी कर सकती थी। जी भाई। सही है। ये कह रही थी अपना, शायदा बहन ये कह रही थी कि मैंने देखो सचिन की मोहब्बत में अपने पति का नाम भी हाथ पे लिखवा लिया। तो इसको कहना था, कोई समझदार बैठा होता मेरे जैसा, उसको कहता भाई तू अपनी पहली मोहब्बत से शुरू कर और सबके नाम लिख। तू सबसे पहले डॉक्टर का नाम लिख जिसके साथ तू फंसी थी, फिर उसके बाद तेरा दूसरा खामा था, उससे भी तेरी लव मैरिज हुई थी, उसका नाम भी लिख। फिर उसके बाद तेरे जो 8 लोग वहां पे ताल्लुकात थे जिन लोगों के साथ, उनका नाम भी लिख। फिर गुलाम हैदर का नाम भी लिख। मतलब इतनी बेकार औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी मैं। पूरी लाइफ और में नहीं आप देखी मैं भी। करें अपना शाहिदा बहन, शर्म आ जाती ना, जिन लोगों को शर्म आ जाती है, चलो ठीक है बराबर। वो जैसे भी है, तो अपनी शर्म और लज्जा या लाज की वजह से ना वो छुप के बैठ जाते हैं।
कि हमारा इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बोल बोल के। और बराबर। 4 बच्चों की तू है, 45 साल तेरी उम्र है, तू तुझे अपनी लाज रख ले इज्जत की, चुप करके बैठ जा। बराबर। फिर नया ड्रामा आती है। तो नया ड्रामा ये हो गया। और कड़वा चौक में जो है हमारे कोई सनातन धर्म के बहन को नहीं देखी मैं हाथ में गजरे पहनते हुए, बालों में लगाएंगे ना, हाथ में पहन लेके किस तरीके से सरिता और रसम वो पूजा का काम करियो ने, कितना गलत गलत अपमान हो रहा पूरा वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसने ये करवा चौथ धर्म के तो का, धज्जियां ही उड़ा दी। सनातन धर्म का मैम शायद अपमान हो रहा, बस तकलीफ हो मैम रही इससे। इसने कल का हमारे हिंदुस्तान की बहनों बहनों के ना दिल आजारी की है। उनको बहुत तकलीफ बहुत हो रही इसने वो। डिमोटिवेट किया है, इसने इतनी बदतमीजी की है। जिस तरह से इसने पूजा की है वो हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा होती नहीं है। हाथों में गजरा पूजा पहन में के आपके जा रही मर्द है। आदमी नहीं बैठते, आप लोगों को ये नहीं, सब मालूम है कोई हमारे जेंट्स को। नहीं, कोई मगर जेंट्स नहीं यहाँ पे बैठता है पूजा। पुरुष बैठा हुआ है, पुरुष कर रहा, मर्द आदमी तो इन्वॉल्व होते नहीं, सब औरत करती ना। यहाँ उल्टा 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 पूरा नित्रपाल का घर को मैं और तो बोल रही हूँ, क्या बोलूं मैं, हाँ, और दिल जब से पूजा बहुत बद्दुआ निकल जब रही बस ये। पूजा करते हुए जो किताब पढ़ते हैं, वो जो करवा माता की जो कहानी सुनाते हैं, वो इस हाँ, तरह से उसने किसी किसी लड़के को बिठा रखा था ना, वो तो महापाप है हमारे में, महापाप है भाई। मैम औरत पढ़ती ना। किसी लड़के से नहीं, औरत या तो कोई ओल्ड लेडी होंगी वो पढ़ती है, या पंडित हाँ, पढ़ता है, या कन्या जो कन्या होती है वो पढ़ती है, कन्या पढ़ती। अनमैरिड जो लड़की होती है कन्या पढ़ती है। इसने तो वहां हाँ, जाके बिठा दिया। और मैं तो इसको भी कहती हूँ, सचिन की माँ को लानत है तेरे पे, तेरे पे लानत है, बेवकूफ बेशरम बेगैरत। तो चप्पल लेके उसकी मारना लप्पू जी, की माँ, चप्पला पड़े लप्पू ये की माँ, लोगों तेरे के को ऊपर पता नहीं है, गडरियों पे। तेरे को पता नहीं कि हमारे यहाँ पे करवा चौथ कैसे मनाया जाता है। तू अपने दोनों बेटों को अब वो बिठा रहे, तो बेगैरत चल, तूने अपने दोनों बेटों को बिठाए, नेत्रपाल कहाँ था, क्यों नहीं बिठाया तूने उसको अपने पास। और तूने ये जो बाहर मंदिर लगवाया है, ये क्यों लगवाया है वो हमें भी पता है, क्योंकि तुमने इसको अभी तक अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हें पता है इसने वापस जाना है, ये इलीगल आई है, ये क्रिमिनल है, तुम्हें पता है। तूने अपने कमरे के अंदर मंदिर बना रखा था, और इसकी इतनी औकात नहीं हुई, इसने दरवाजे से प्रणाम किया, मत्था टेका, और ये अंदर तक नहीं गई। इसका मतलब इस पे पाबंदी है, समझे। नहीं, पाबंदी ये नहीं है, है, गई उन्हें अंदर। नहीं गई साइदा मैम, बाहर से ही दरवाजे के सामने से ही इसने हाथ हाथ जोड़ा, वो करा और माथा टेका लास्ट अंदर। में, शुरू में गई ना अंदर, वो देखी पूजा से मैं पहले पूरा। गई होगी, पूजा से पहले गई होगी। हाँ, पूजा से पहले गई। हम्म, बाद पूजा करने में के लिए वो उसको वहां छन्नी में बुलाया। चांद देख के फिर बाहर से ही माथा टेक के निकल गई। और सायदा मैम छन्नी से जो चाक देखा है ना इसने, अबे बेगैरत, व्रत तेरा है इस लप्पू का नहीं, ये इसने सारे दिन भर चल रहा था ये। तो हम्म। तूने व्रत तेरा खुलवाना था, पहले तो तू मिठाई खा लेती है और उसके बाद तू पानी पीती है, जा मर जानी है तो चुल्लू भर पानी में डूब के बस। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के तूने अपनी न, तेरे को ऐसा मन कर रहा है ना मेरा वहां आके तेरे मुंह पे ऐसा लपेटा मारो ना, बेशरम बेगैरत औरत। पर तूने दिखा तकलीफ दिया हो है रही कि थी। तू अभी भी हिंदू धर्म नहीं आजमा पाई है, तू अभी भी उसको नहीं अपना पाई है, तो हिंदू धर्म नहीं अपना पाई है। तो मुस्लिम थी, मुस्लिम है, और मुस्लिम ही रहेगी, समझी। तूने मैं ये दिखा शुरू दिया से कि यही मैं बोल अभी रही हूँ भी इनको। मुस्लिम हूँ। हाँ बिल्कुल। दीदी, गीतू गीतू सिंह ने जी भाई। आपसे शिकायत की, वो कह रही है सरिता दीदी आज तो लप्पू ने अपनी टी शर्ट के अंदर ही थूक दिया खाना बनाते हुए। और छी, सॉरी जी, तो मैंने नहीं देखा एक्चुअली, आज मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल था, नहीं देख पाई मैं नहीं देख पाई। मैं अच्छा, ये एक्चुअली इनके ना शक्ल ये देखते ही भाई, पता क्या है ना भाई, आप ऐसा मत बोलना कि मैं किसी की बॉडी शेमिंग होगा, मैं करूंगी। और मेरे को याद है मेरे घर, मेरे हमारे हिंदुस्तान में गुस्सा है, मैं बॉडी शेमिंग नहीं करूंगी।
पर मैं अभी बॉडी करना शेमिंग नहीं बराबर करूंगी। करना इनके तो सरिता, एक शक्ल मिनट। ना सूरत ना गत ना काठी साले ये एक दूसरे के लिए बने भी हैं तो किस हिसाब से बने हैं? अरे हमारे हैदर भाई की पर्सनैलिटी देखो बेशरम, फिर हैदर भाई की पर्सनैलिटी देख, हैदर भाई का कद काठी देख, हैदर भाई की मेहनत देख। ये क्या कर रहा है? 24 घंटे तेरे पल्लू में घुसा हुआ है। इसको मन करता है तो वहां पे लेट जाता है, इसको मन करता है तो ये इधर उधर जाता है। कमाता धमाता तो है नहीं, तेरी मुजरे की कमाई पे पलता है ये। तो है इसके लिए भी, इसके खानदान के लिए भी। ये जो बिल्कुल नेत्रपाल का बिल्कुल खानदान है, तो है इनके लिए। मैं नहीं मानती हूँ कि यहाँ पे कोई भी मर्द है। अरे इन मर्दों को चूड़ी पहना दो, एक औरत की कमाई खा रहे हो। बिल्कुल। और एक मिनट दीदी सरिता, इन्हें हिंदू जी धर्म का इतना मजाक उड़ा रही ना, सनातन धर्म का अपमान कर रही, तो अपन जो है सचिन की बॉडी शेविंग करे तो क्या बुरा है भाई? वो धर्म बढ़ के कोई है या बॉडी पर्सनालिटी बढ़ के है? साइदा सड़ावा मैम बॉडी मौज को है, तो वो हम, सड़ावा केला है सचिन। मैंने कहा मैम अगर बॉडी हो तो शेमिंग भी करे, सारी बॉडी भी तो नहीं है। उस बॉडी फिर उनको ऐसे लगता है जैसे खेत में वो बनाते हैं ना, पुतला बनाते हैं, वो है ये। हाँ, बिल्कुल हाँ वो बिल्कुल है ये साला, सही है वो। और हमसे बोलेगा। जी आप भाई। ये देखें ना, जी जी, वहां पे जो हिंदू धर्म के सारे हैं, जिस तरह आस्था माँ जी हैं और लोग हैं, वो भी तो उसकी ये हरकतें देखते हैं कि ये किस तरह जो है बदनाम कर रही है और सारा कुछ कर रही है। और दूसरी बात ये है कि नेत्रपाल की फैमिली अगर सनातनी होती दीदी तो उसको ये बातें ना समझाती या बताती। वो भी नहीं बिल्कुल मुझे लग रहे, वो भी मुझे सनातनी है, मैं बता दूं आप लोगों को। जाहिल देखिए है वो लोग, हमारे, हम पढ़े लिखे नहीं है, मालूमात नहीं है उनको। वो है, हाँ, हम एक वो मुसलमान होके ऐसे, हमको तकलीफ हो रही है, हम बिल्कुल बार बार वही चीख रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान कर रही है, अपमान हो रहा है नेत्रपाल फैमिली में, मीना फैमिली में। ये धर्म के काम है, इससे कराओ ही नको बोल के मैं तो चीख चीख के मेरा हल्ला बढ़ जा रहा। मगर वो होने का हो रहा ही, वो रुक रहा तो नहीं। मैं तो सोची ये हाँ करवा चौथ का नहीं होता होगा, मगर हो गया वो भी। इसी तरह ये, मैं असल में चीज क्या है कि चीज ये है कि नेत्रपाल भी इससे डरता है, इसकी जो सास है वो भी इससे डरती है। और उसकी तो बात ही छोड़ दें आप, क्या नाम है, ये जो लप्पू है, लप्पू को तो छोड़ ही दें, उसको तो बंदा ही नहीं ये समझती ना। ठीक है, वो बराबर। इसको डर के मारे नहीं समझाते कि कहीं मार ही ना दे। और इसने जितनी धमकियां और जो कुछ इसने कहा हुआ, आप देखें, आप बात को थोड़ा समझे। मैं जो बातें करता हूं ना, वो आस्ता आस्ता सामने आने शुरू हो जाती हैं। इसने इतना डराया हुआ है कि इसने कहा है कि मुझे कोर्ट जाने दो, अगर तुमने मेरे साथ कोई मस्ती की तो फिर मैं कोर्ट में देखो क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। ठीक है, तो उसकी वजह से ये लोग जो हैं, अब ये चाहे उसका मजाक उड़ाए, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाए, कुछ भी करे, तो ये लोग डर के बोलते नहीं है कि घर में लड़ाई होगी और ये अपनी जुबान ना खोल दे। और आपको याद होगा शाहिदा बहन और सरिता जी बहन के एक वीडियो वायरल हुई थी जब लप्पू ने कहा था मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, याद है दहेज आपको? दहेज, हाँ, जी जी शुरुआत में। जी। जब जी, ये तो उसके पीछे उसके साथ बैठी हुई थी, जो इसके इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे, बोला था, हाँ। जी जी, इसके हाँ, कान पे बोला था, तो चुप हो जा ये बात, वरना मैं सारा तहस नहस कर दूंगा, ये बोला थप्पड़ थप्पड़ मारी थी सरिता ने, ऐसा गाल पे मारी तो उन्हें चिढ़ के बोला था सब दहेज नहेज कर दूंगा बोल के। था। बिल्कुल। देखे हम लोग अब वो, जारी और सेव करके जारी रखे हुए भी है वो। अच्छा जारी सी सरिता, बात है। ये जो जी है आप लोगों का जो रस्म है, हस्बैंड के लिए है ना ये जो भी है? बिल्कुल तो सचिन कहाँ है इसका हस्बैंड? नहीं। कितना बड़ा वो अपमान हो अगर रहा। पहले पहले तो मैम मेरे को ये बात आई कान में, इसने वो नहीं कर रखा था, फास्ट नहीं कर रखा था इसने, इसने व्रत किया ही नहीं था।
ये सब ढोंग था। और सारे घर वालों को पता है कि ये ढोंग कर रही है, इसलिए वो जो इन्होंने इसके लिए जो एक वो करा ना, क्या बोलते हैं, मंदिर बनाया, इसलिए उस जगह में बनाया जहाँ पे 10 लोगों के पांव आते हैं। बाकी असली जो मंदिर था, जिस मंदिर में उन लोगों ने वो करी, वो सामने से लप्पू की माँ की जो किचन, वो कमरा है, वहां पे लगा हुआ था। अच्छा जी। अच्छा दीदी, ये ये है। अलाउ है आप लोग के ऐसी जगह पे मंदिर बनाना? नहीं, जहां पे 10 लोगों के पांव जाएंगे, जहां 10 लोग, अगर हम लोग उस कल के दिन, एक दिवाली के दिन और एक करवा चौथ के दिन, हम जो करवा चौथ माता की वो होती है, हम करते हैं एक सेपरेट जगह में, उस मंदिर को हम स्थापित करते हैं एक दिन के लिए। लेकिन ऐसे जगह में नहीं, ऐसे जगह में कि ताकि जहां वहां वहां पे दिया 24 घंटे उज्ज्वलित हो, और वहां पे किसी के गंदे पांव ना पड़े, और कोई गंदा इंसान ना आए वहां। ऐसे सेपरेट जगह में करते हैं। जो हमारा वो होता है ना, मंदिर वाला घर होता है, या तो उसी के हम बगल में नीचे कर लेंगे, क्योंकि मंदिर के साथ में नहीं हम करते हैं, क्योंकि इसकी पूजा हमें अकेली करनी होती है, एकदम बहुत, मतलब इतनी रेयर करनी पड़ती है उसको, इतना वर्ष करना पड़ता है ना इसको, इस पूजा को। बराबर। ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पूजा है भाई। जिस तरह से ये दोनों लप्पू के भाई और लप्पू, और वो जो वो कर रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे, इन दिनों का तो इसमें कोई बात ही नहीं है। सिर्फ हस्बैंड का जो रोल होता है वो ऊपर, जब हम चांद देखते हैं तो चांद के टाइम पे होता है। बराबर। जी भाई। इसी तरह ना, और ये सब बातें तो उन्होंने सिखानी है, उनको खुद नहीं आती। वो अगर किसी दीन धर्म के होते तो वो इतनी गंदी हरकत, नीच हरकत करते? 4 माह की बच्चों को उस पैसे, मकान बिकवा के, सब कुछ करके। और क्या कहूँ दीदी, मेरे पास तो इन लोगों के लिए वर्ड्स भी नहीं है। मुझे आप यकीन करें, सीमा पे तो है ही है, जो है गुस्सा है, जो कुछ है। लेकिन जितना गुस्सा मुझे इस लप्पू पे और नितरपाल पे है ना, मैं आपको नहीं बता बराबर। सकता। जी। इतनी घटिया सोच के मालक। भाई हम तो, आप यकीन करें, घर की तो खैर हमारे बहुत दूर की बात है, हम मोहल्ले में ही देखते हैं ना कोई गलत काम है या कुछ है, तो हमारे ये हुक्म है, हमारे दीन ने हमें दिया है, इस्लाम ने दिया है कि आप बुरा होते देखो, कोशिश करो उसको रोको। ठीक है? बराबर। अगर रोक नहीं सकते तो उसको समझाने की कोशिश करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई को दिल में बुरा जानो। बुराई को बुरा बुरे जानो, को दिल सही में बात। तो बुरा जानो। ये लोग तो किसी लेवल पे नहीं आते हैं, किसी लेवल पे नहीं आते हैं। इतनी घटिया सोच के लोग, इतनी घटिया सोच के मालिक। इनके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता, वो समझता कि एक बाप की क्या फीलिंग होती है, या एक बाप के क्या जज्बात होते हैं। वो कहता भाई ठीक है, केस लगा है, देखा जाएगा, सब कुछ है। बच्चों की बात करवाओ उसके असली बाप से, वीडियो कॉल करवाओ। ये किसी बूढ़े बुजुर्ग बंदे का काम था वहां पे ये सारे काम करने। और इन्होंने जो एक्टिविटी की उससे साफ जाहिर हुआ, क्योंकि जब एपी सिंह साहब ने छलांग मारी तो वो मुकम्मल दिमाग लेकर वहां पहुंचे थे कि मैंने जनाब जो है पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी है, और पाकिस्तानियों को बुरा भला कहना है, इस्लाम मजहब को बुरा भला कहना है। उसका पूरा ज़हन बना था, इसलिए वो मोमी अपना क्या नाम है, एपी सिंह जो है उसने छलांग मारी केस के अंदर। भाई बराबर। सब बातें अपनी जगह। तुम चली गई हो या जो भी है, तुम बच्चों की तो बात कराओ अपने बाप से। और जी। मुझे, इनका घर क्या, इनके घर में वो बाबा तो खुद अपनी शादी की तैयारी में, जो 100 साल का है, वो अपनी बहू ढूंढ रहा है। पता नहीं बहू, अब मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ बहन। इतने लोग पिछले तुमको लोग साल नहीं 90 देखते। साल के थे उन्होंने, पिछली सालगिरह में 90 साल के थे, ये सालगिरह में 100 साल के हो गए। अच्छा वो और जो है एपी सिंह 12 जो है अगस्त को झंडा चढ़ा है, चढ़ा के प्रकाश राज मीना बच्चे का नाम रखे। अब बाबा सिंह हाँ। की जो सालगिरह के अंदर आए, प्रकाश राज मीना सिंह नाम रख दिया।
बिल्कुल, बिल्कुल। शायदा बहन, उनके अगर ये इसका कैसा नाम है ये? रखना है, अगर इसरा नाम रखना है तो इसरा तो उसका नाम मेरे ख्याल से आधा पैराग्राफ का बन जाएगा अगर सबके नाम साल लगाने। तो कल हाँ, मैं वो लाइव तो में नाम बोली कि भाई तुम 100 नामा रख लो, मगर अदालत में जज जो पुकारेंगे वही पाकिस्तानी नाम पुकारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बिल्कुल। गरीब आदमी के साथ इतना भी मजाक मत करो। अपने बेटे को बाजू बिठा लेके एक गरीब आदमी के बच्चे को प्रकाश बोल के नाम दे दिए, मीना बोल के दे दिए, राज दे दिए, अब सिंह बोल के दे दिए, खुले आम दे रहे हैं। तो मैं बोली एपी सिंह साहब, आपका बेटा बाजू बैठा हुआ है, अगर इसको हम लोग अब्दुल गफूर पुकारे तो आपको कैसा लगेगा? टीच होंगी ना? तो गुलाम हैदर को भी बिल्कुल। लगेंगे ना? तो किसकी भी हाय बद्दुआ कई को, हम्म, किसी अब की एक भी माँ तो ऐसी है, बाप की बद्दुआ तो लगती ना सरिता। एक बात तुम सोचो, एक तो उसकी बिल्कुल मैम, औलाद बिल्कुल। दूर हो गई, फिर उसकी औलाद के कितने नामा रख दे रहे थे। क्या हक है आपको अपना नाम देने का? क्या हक है? नहीं दे कोई हक सकते ना? नहीं मैम, कोई हक नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। किसी में हिम्मत नहीं नहीं दे है, ये सकते। कितने भी उल्टे उल्टे सीधे काम कर ले, जब तक हैदर भाई जिंदा है हैदर भाई का ही नाम होगा। इनकी क्या औकात अपना नाम देने की, इनकी क्या हिम्मत अपने नाम देने की। एक बायोलॉजिकल फादर अभी जिंदा है भाई, जो अपने बच्चों को ले जाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो अरे आप बकवास पढ़े करते हैं लिखे ये। आदमी थे, अगर आ गई इन्हें भाग के, आप उसको राखी के भाई बना लिए, पाक रिश्ता था ना। बेटे तुम आ गए, अवैध रास्ते से आए, तुम गलत आए, तुम जो है तुमको हम जेल भेज देंगे, तुम्हारी सजा मैं कम कराऊंगा, ये बच्चों को इसके बाप का नहीं भेज दो। जी कोशिश करके ये काम कराना था ना, मगर नहीं। एपी सिंह के दिल में कीना है। वो जी कीना बिल्कुल। किसके लिए है सरिता? हाँ, आप समझो, पाकिस्तानियों हाँ के लिए है, मुस्लिम के लिए है। पाकिस्तान के फौजी आसिफ है ना, सीमा का भाई, पाकिस्तान में आर्मी में है ना, तो हाँ जी, हाँ उसके जी, बिल्कुल है भांजे मैम। भतीजे का चाचा भी, नाम बदल दिए इन्हों, समझो। सीमा हाँ का चाचा आर्मी में है, तो उसके नवासे का नाम इन्हों बदल दिए। ये पिन मारना, उनको राहत मिली हाँ। एपी सिंह साहब को, मगर राहत नहीं है। जब अदालत खड़े रह के ये बात पूछेगा ना, उस टाइम पे मैं इनके पास फिर शाहिदा बहन, अदालत तो कुछ नहीं है ना मैम, शायदा मैम इनके पास अदालत में जाके और जज साहब के आगे क्या पेश करेंगे? मुजरा, ठुमके, हाँ ये कितना बोलिए पैसा आप। मैंने कमाया, कितना पैसा मैंने कमाया, कितना मैंने इन लोगों को वो करा, परवरिश की इन लोगों बिल्कुल की। और और बिल्कुल। अब मेरे को मेरा मेरा हस्बैंड आ रहा है, तो मैंने उनको भी ये भी बोला, मैंने बोले। अच्छा हाँ, एक चीज चलो पहले मैं ये बोल देती हूँ, मोदी जी को इसने और प्रधानमंत्री जी को इसने कहा कि उसका वीजा नहीं लगना चाहिए। चल, दो कौड़ी की औरत तेरे कहने से मांगेंगे। और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देती हूँ, शरण में आई हूँ या उन्होंने अपनी शरण में रखा है, ये दोनों अलग अलग वे हैं। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो आप लोग कहते हैं ना, वो तो कहती है मैं, बिल्कुल अरे शरण में, अगर बाई द वे मैं कहीं जा रही हूँ और मैं किसी अदर स्टेट में जा रही हूँ, वहां का कोई एमएलए है, कोई वो है, और मेरे को वहां पे रहना है, तो मैं बोलूंगी मैं उनकी शरण में आई हूँ। शरण लाइक कि उनके उसमें आई हूँ, ये नहीं कि उन्होंने मेरे को बुलाया है और उनकी देख रेख में हुआ। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हिंदुस्तान में ना वो योगी जी की देख रेख में है, वो अपने मुंह से बोलती है मैं आपके शरण में हूँ। शरण बोले तो मैं आपकी मेहमान हूँ और मुझे कबूल करे। अभी तक वो कबूल हुई? और जिस तरह से कल एक मोहतरमा बोल रही थी, आपको बता दूं, आपने बोला ना कि एक सीमा चली गई है, ये गई है, वो गई है। देखो, इलीगल आने का ये है, क्या वो इलीगल तो वो घुस गई, आपने देखा है ना, अभी तक उसको भेजा गया है। वो हाउस अरेस्ट है, घर से बाहर नहीं निकल सकती है। हमारे यहाँ जो गलत तरीके से आएगा उसको सजा भी मिलेगी और डिपोर्ट भी होगा, लेकिन टाइम आने पे।
आप लोग उतावले मत हो। लेकिन कल का मेरा जो मैंने आप लोगों के सामने बात रखी, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज उस चीज पे चर्चा नहीं हो रही थी पूरे सोशल मीडिया पे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है सर। जी भाई। ऐसे ही होना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो ये, आप ये देखें कि ये आइडिया किसी और के दिमाग में नहीं आया, वो मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों आया कि मैं हाई कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं वो लोगों के सामने लेकर आऊं, जिससे जिन लोगों के दिमाग में दिल में कोई खदशा है, कोई गलत फहमी है कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, भारत का हाँ कानून ऐसा है या यहाँ कुछ नहीं होगा, इस वजह से वो वीडियोस मैं ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं। और आप लोगों को क्या पता दीदी मेरा कितना टाइम लगता है, और क्योंकि मैंने बराबर। इस केस से वो वीडियो ढूंढनी होती है जिसमें आईओ, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया, हाँ पुलिस जो काम नहीं करती, इन लोगों के ऊपर क्या जजमेंट आई है और किस तरह बात की जाती है। ये वीडियो बिल्कुल। लगाने का सिर्फ ये मतलब है कि जितने मेरे हिंदुस्तान में बहन भाई हैं, पाकिस्तान में हैं, वो बिल्कुल डिसहार्ड ना हो। कानून बहुत जबरदस्त काम करेगा इंशाल्लाह। जब ये घेरे बिल्कुल में आए तो बिल्कुल। आपको पता चलेगा कि इनके साथ क्या होना है। उन वीडियोस में आप देखें कि लोगों की वहां बोलती बंद हो जाती है जज साहब के सामने, और लोग बिल्कुल झूठ सही है वो। बोलते हुए धक्का मारने लग जाते हैं। जी उधर क्या कलेक्टर, क्या एमपी, क्या कुछ भी नहीं है। आप वो वीडियोस देखे, वो कहते हैं सीधे होके खड़े हो कैसे बात कर रहे हो, कौन हो तुम। हाँ असल में बात क्या है, देखें, वो स्टेट की ताकत को इस्तेमाल, देखें पुलिस जो है वो कहां से चल रही है, आप लोगों के टैक्सेस से चलती है। पाकिस्तान की पुलिस बिल्कुल हमारे टैक्सेस से चलती है। उसको बिल्कुल। पावर बराबर। दी हुई है स्टेट ने, उस उस पुलिस वाले को पावर दी हुई है स्टेट ने। और अगर वो जी गलत काम करता है तो वो स्टेट की दी हुई ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गलत इस्तेमाल करना। बराबर। अब वो वीडियोस में जो जज साहिबान वो बातें करते हैं, मैं तो वो बड़े शौक से सुनता भी हूँ, मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और इसलिए बिल्कुल डिसहार्ड मत हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छे फैसले होंगे। तकलीफ होती है, बिल्कुल होती है। आप ये नहीं देखें नहीं, कि अल्लाह की जात पे भरोसा है, इन्हें जो है जेल जाएंगी और गुलाम हैदर आएंगा और बच्चों को ले लेके जाएंगा। हमको रब पे भरोसा है हमारे, और अदालत पे बिल्कुल भरोसा है कि इंडिया की अदालत ना इंसाफी नहीं होंगी। जो सच है, जो हक है, ये बच्चे